आपने प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ सोचा? प्रेजेंटेशन हम दोनों को साथ में मिलके बनानी। सो मे आई? हमारे इस घर में मांस, मछली, सिगरेट और शराब के लिए कोई जगह नहीं है। और अगर तुम्हें इस घर का हिस्सा बने रहना है तो इन लतों को छोड़ना होगा, नहीं तो कोई और घर तलाश लो। थारे को किसी ने उस छोरे के साथ देख लिया होगा तो हम मजबूर हो जाएंगे अपना चेहरा छुपाने के लिए। ताने कसेंगे लोग कि विधवा बहू पढ़ाई के बहाने छोरों के साथ रंगरेलियां मना रही है। हाँ। मासा, आपकी चाय तैयार है, आपका हो तो मैं ले आऊं? अरे नहीं भाभी, मासा ने तो अभी शुरू किया योगा। आज का योगा हो गया। हाँ हाँ, अभी तो शुरू किया था आपने मासा। थारे को बड़ा पता है, तब से तो सो रही है। सारे आसन कर लिए मैंने। जा चाय लिया। बाप रे, योगा भी बड़ा थका देवे भाई। मासा, जो गलती मैंने कल की उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। छोरी, मारे को पता है कि तूने जो गलती की ना भोलेपन में की है। थारा मन बड़ा साफ है। ठीक है। अच्छा मासा, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर भी हो रही है। अरे सुन, कॉलेज से आते वक्त ना वो ड्राई क्लीनर से कपड़े ले आना। अरे 25 दिन हो गए वापस ही ना किए उसने। ठीक है मासा, पर आपके पास उसकी कोई रसीद है? अरे है ना रसीद, जा छोरी भाभी को रसीद दे दे। रसीद? अरे पीले रंग की है, दराज में रखी है रसीद। भगवान जी, आज तो गई, मासा मार डालेंगी। ओ सॉरी 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 सॉरी। ए आंटी की बच्ची क्या कर रही है? सॉरी सॉरी जीजी, वो ना मैं बहुत जरूरी रसीद ढूंढ रही हूँ। ड्राई क्लीनर की रसीद आपने देखी क्या? नहीं नहीं, आप कहाँ से देखेंगी? आप सो जाइए। तेरी ये खड़खड़ बंद होगी तभी सोऊंगी ना। बस जीजी जा रही हूँ, 2 मिनट। भाग यहाँ से, सोने दे यार, बाद में करना है सारे काम। जा रही हूँ। जब कॉलेज से लौटेगी ना तो जरा गाजर का हलवा बना दियो। वो क्या है कि मैंने सुना है कि गाजर का हलवा खा के ना आंखों की रोशनी बढ़ जावे, तो जो अपना लड्डू गोपाल है ना उसका चश्मा निकल जाएगा। और थोड़ा सा मैं भी चख लूंगी। और महाशिवरात्रि का दिन है, मीठा भोग भी लग जाएगा। ठीक है? मासा, आप कितनी अच्छी है, सबके बारे में कितना अच्छा सोचती है। अरे छोरी, बड़ों को तो ध्यान रखना ही पड़े ना, है ही कौन यहाँ। भाभी, और लड्डू गोपाल को टेम से ले आना। हाँ मासा, अच्छा मैं चलती हूँ, मेरी बस निकल जाएगी। और सुन, अरे ड्राई क्लीनर से कपड़े भी लेती आना। जी मासा, सब कुछ कर दूंगी। बता, 10 मिनट पहले ना उठा जा सके इससे, पूरी बात भी ना सुन के गई। वाह क्या बात है मिस्टर मित्तल, टॉप करने का इरादा है क्या बैच में? हाँ यार, इरादा तो वही है, लेकिन पहले पता तो चले कि इस क्लास पे, I mean, इस बैच पे कौन है मेरा कॉम्पिटिटर। वेल, तुम्हारी पार्टनर वहाँ बैठी है। कहाँ पे? अब अरे जाओ। यार। उठ यार रणवीर, जाओ और प्रेजेंटेशन को लेके उससे बात करो। सीरियसली? रणवीर, तुम्हें उसके साथ मिलकर ही प्रेजेंटेशन बनानी है, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। नाउ गो, जाओ। चल बेटा रणवीर, झेल इस बहन जी को। अच्छा, वो क्या है ना कि आजकल कुछ लोगों को गलतफहमी हो रही कि मतलब मैं उन्हें जानबूझ के छू रहा हूं, तो दूरियां अच्छी है। खैर, काम की बात करें। प्रेजेंटेशन की तैयारी करी? पढ़ लीजिए।
फाइल। वैसे रात भर जाके मैंने भी बहुत सारे नोट्स बनाए, पढ़ लीजिए। लैपटॉप चला लेती हो ना? हम जानते हैं। वो ऊपर एक बटन है, उससे ऑन होता है। ओके फाइन, मैं पढ़ के आता हूँ नोट्स। देखना कहीं खराब ना हो जाए। कहीं रणवीर को ये तो नहीं पता चल गया कि हमें लैपटॉप चलाना नहीं आता? कैसे चलाते हैं इसे? मार्केटिंग मैनेजमेंट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नोट्स बाय सुमन परवार। क्या बात, सब कुछ इंग्लिश में। ये क्या भाई? नहीं मानना पड़ेगा, बड़े दिल से प्रोजेक्ट बनाया बहन जी ने। चलिए पढ़े। मैं हूं एक सुंदर अबला नारी, तुम्हारा प्यार है मुझ पर भारी। यूं रूठे रूठे रहकर मुझे सताया ना करो, कभी तो मेरे सपनों में आया करो। दुख दुख करते हुए जब तुम पहली बार अपनी बाइक्स पर मेरी गली में आए थे, तब से मेरे दिल में समाये थे। तब से मेरी हार्ट बीट्स धक धक नहीं बल्कि डुक डुक करती है। कब मेरे दिल की आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी और तुम्हारी ना हाँ में बदलेगी? I love you, I love you, I love you। रणवीर जो पॉइंट हमें समझ। सुमन, इस पॉइंट को गोली मारो। तुम मुझे ये बताओ कि ये सब तुमने लिखा है? जो हमारी फाइलें तो हम ही लिखेंगे ना। नहीं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कुछ लिख सकती हो। आपको हमारी लिखावट नहीं समझ नहीं में आ नहीं रही? नहीं नहीं, सब कुछ समझ गया मैं। मेरे को सिर्फ ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कब। कल रात को जब हम घर पहुंचे। कल रात को? सुमन, जहां तक मुझे याद है कल रात को मैंने तुम्हें घर पे ड्रॉप किया और रास्ते में तुमने मेरी क्लास ली। तो सुमन, तुम जानती हो ना, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। देखिए आप क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। होता है, मतलब मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत नर्वस हो रही हो क्योंकि सब कुछ सामने आ गया, लेकिन क्या करें? मतलब छोटे छोटे देशों में इतनी बड़ी बड़ी बातें होती रहती। कभी कभी होता है कि पहले इंसान बिल्कुल ना पसंद है और उसके बाद अचानक से पसंद आने लगे। मैं समझता हूँ। मतलब क्या है आपका? देखिए, आपको अच्छा लगे या बुरा, पर अब हमें साथ में नहीं, हम साथ में नहीं। देखो सुमन, मैं ऐसा कुछ फील ही नहीं करता। तो अच्छा, तो कोई बीच का रास्ता सोच नहीं लेते सुमन, हैं? नहीं। देखो, बीच का रास्ता भी नहीं हो सकता। इनफैक्ट रही बात प्रेजेंटेशन की, तो वो कहना कि मैं अब इसके बाद मैं तुम्हारे साथ प्रेजेंटेशन नहीं बना सकता। तो अब से तुम अपनी प्रेजेंटेशन बनाओ और मैं अपनी प्रेजेंटेशन बना लूं। देखिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो सुमन, मैं जानता हूं कि तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन जिंदगी में ना मेरे कुछ उसूल हैं। मुझे दोगले लोगों से सख्त नफरत है। वो होते हैं ना कि जुबान पे कुछ और दिल पे कुछ और। तो मैं तुम्हारे साथ कोई प्रेजेंटेशन नहीं बना सकता। ये तुम्हारी फाइल है और मैं चला। कल तो ये खुद प्रेजेंटेशन बनाने आया था, फिर आज मना क्यों कर दिया? पर मेरे नोट्स में ऐसा क्या था कि रणवीर ने मुझे दोगला इंसान कहा? सब बराबर तो है।
अरे यार, ये मुसीबत फिर से। लगता है भाई आपसे सच्चा प्यार करती है ये। मरने के ना और भी तरीके हैं यार। मेरी गाड़ी मिली तुम्हें, या किसी ऊंची बिल्डिंग से कूद जाओ, पंखे से लटक जाती। मेरी गाड़ी पुलिस से मार खिलाओगी क्या? फिकर नॉट्स, क्योंकि ना मैं मरूंगी और ना तुम्हें मरने दूंगी। तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे, इसलिए मैं यहाँ चली आई। अच्छा ये लो। ये क्या है? मेरे दिल का हाल। हाउ रूड। मेरी फीलिंग्स पढ़ के तुम्हें हंसी आ रही है? ये तुम्हारे दिल की फीलिंग्स है? हाँ तो ये 2 साड़ी, 2 शॉल। अरे नहीं ये आंटी की बच्ची। तुझे तुम्हें देखो सुनो, ऐसा कुछ भी। तुम जैसे गरीब लोगों को ना हम दान पुण्य करते रहते हैं। तुम्हें ये सब चाहिए ना मेरा पीछा छोड़ने के लिए? क्या? कल शाम तक भिजवा देंगे, ठीक है? ए मनन, चल बैठ ना। समझता क्या है अपने आप को? और तू क्या मन मन मुस्कुरा रही है? ये तेरा लेटर है। ड्राई क्लीनिंग की रसीद? हाँ वही तो। इसका मतलब भाभी के पास आपका लव लेटर। तुम्हें सुमन के साथ प्रेजेंटेशन करने में प्रॉब्लम क्या है? सर आई एम रियली वेरी सॉरी बट रीजन बहुत पर्सनल है, मैं नहीं बता पाऊंगा। सॉरी रणवीर, प्रेजेंटेशन तो आपको सुमन के साथ ही देनी होगी, और अगर साथ में नहीं कर सके तो आप दोनों को 0 मिलेगा। दिस इज फाइनल। बट सर हुआ क्या है रणवीर को? ये प्रोजेक्ट में 0 नंबर लेने के लिए तैयार है, पर मेरे साथ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए नहीं। हमारी नृत्य कला की दुश्मन। जब भी मैं साधना कर रही हूँ अपनी गुरु अम्मा के सामने, मुश्किल स्टेप सीख रही हूँ, आ जाती। ये तो तुम्हें पैदा कर लिया, नहीं तो आज मैं होती माधुरी की जगह। वो फिल्म आई थी ना हम आपके कौन, और सलमान खान ऐसे म्हारे को तीर से मार रहा होता ऐसे, और मैं करती तीर नहीं मास, फूल फूल। फूल की चाची तू थी वहाँ? तुझे बड़ा पता है के मारा उसने? भाभी का है भाभी। अरे भाभी आती होगी। लो, अरे और हमारा लड्डू गोपाल कहाँ है? मासा उसकी स्कूल में फंक्शन है ना, तो डांस प्रैक्टिस के लिए रुक गया, बाद में ले आऊंगे। भाभी आपको कपड़े मिल गए? ना 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 पगलेट, उसके हाथ में कपड़े ना है, ये तो गोवर्धन पर्वत है, कपड़े नहीं दिख रहे। और रसीद आपके पास है? अरे रसीद तो लॉन्ड्री वाले के पास होगी, तभी तो दिए होंगे उसने कपड़े। नहीं मासा, उसको तो बस आपका नाम बता दिया तो कपड़े मिल गए, वरना जल्दबाजी में रसीद कहाँ रख दी मुझे ही नहीं पता। देखा छोरियों, इंदौर में कितना नाम है हमारा। मतलब रसीद आपके पास नहीं है? नहीं। सुना जीजी आपने, रसीद खो। थैंक यू शिव जी। इन छोरियों का इतना सा दिमाग था, वो भी कहीं गिरा के आ गई। रसीद खोने में ऐसे खुशी मना रही हो। अगर लॉन्ड्री मैन अपनी बात पे अड़ जाता कि रसीद लाओ तभी हम कपड़े देंगे, तो हमारे कपड़े तो बच जाते ना, पर बच गए कपड़े बच गए। बहुत अच्छे बने। ये महाकाल, इन छोरियों की ऐसी हरकत रही तो इनका ब्याह कैसे कराऊंगी मैं। इंग्लिश में अपनी इंट्रोडक्शन तक तो दे नहीं सकती, चलिए एमबीए करने। इस कॉलेज में पढ़ने की हैसियत नहीं है तुम्हारी, इसलिए अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकल जाओ यहां से।
अब इसके बाद मैं तुम्हारे साथ प्रेजेंटेशन नहीं बना सकता, तो अब से तुम अपनी प्रेजेंटेशन बनाओ और मैं अपनी प्रेजेंटेशन बना लूं। मुझे दोगले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। दोगले लोग मतलब वो होते हैं ना कि जुबान पे कुछ और दिल पे कुछ और। रणवीर ने मुझे दोगला इंसान क्यों कहा? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज सुबह भी उसने खुद आकर मुझसे नोट्स मांगे और फिर आखिर उसे मेरे साथ मिलकर प्रेजेंटेशन बनाने में परेशानी क्या है? कितनी सीटी देगी? दाल उबाल रही कि पत्थर? सॉरी मासा। के बात है छोरी? रो रही है? नहीं मासा, वो धुएं की वजह से हुआ होगा। मारे से छुपाने की कोशिश ना कर। जो माँ होवे ना, बच्चों के आंसुओं में फर्क करना जाने। ये बात है। सुमन, आज तो उसने मेरे साथ प्रेजेंटेशन करने के लिए भी मना कर दिया। सर ने साफ साफ कहा है कि अगर एक टीम में होकर काम नहीं किया तो मुझे 0 मिलेगा। ऐसे कैसे 0? माना 0 हमारे देश में बना, इसका मतलब ये थोड़ी कि बांटते फिरेंगे सबको 0। ये बात तूने मारे को पहले क्यों नहीं बताई? मासा, वो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। परेशान तो वो छोरा होगा जो हमारी लल्ली को परेशान कर रहा है। लेकिन मासा, तू क्यों घबरा रही है? घबराएगा वो छोरा? अरे गलती उसने की है तो सजा वो भुगतेगा। छोरी, मैं थारे से बहुत नाराज हूँ। क्यों मासा? जिस दिन तू कॉलेज जा रही थी, पहले दिन मैंने थारे को जो बातें बताई थी सब भूल गई। सॉरी मासा। हमारी बात गांठ बांध ले। तू कमजोर ना है, तुझे किसी से हार मानने की जरूरत ना है। निडर बन। छोरी गाल पे थप्पड़ मार के। थप्पड़? ताकि उसे उसकी गलतियों की सजा मिले। निडर बन, उस छोरी की गाल पे थप्पड़ मार के। आई होप आप सबने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे अपने अपने असाइनमेंट्स तैयार कर लिए होंगे। और सबसे पहले कौन आना चाहेगा? लगता है आप सब नर्वस है। हाँ, अगर अपने प्रेजेंटेशन पे भरोसा हो तो नर्वस होने की तो कोई जरूरत नहीं है। बताइए कौन आएगा अभी? हम आएंगे सर। सुमन, वेरी गुड, प्लीज कम हियर। आप तो है, लेकिन रणवीर कहाँ पर है? रणवीर सब अरे आप वहां पर हो, आपकी पार्टनर यहाँ है, प्लीज कम हियर। बताइए आपका क्या है प्रेजेंटेशन? सुमन, प्लीज एक्सप्लेन। विजुअल यानी दृश्य, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका है ये। क्या आप में से कोई बता सकता है कि इस दृश्य में आपको क्या नजर आता है? कुछ दिख नहीं रहा सुमन। आप ध्यान से देखिए ना, आपको जरूर नजर आएगा। लगता है चीटिया डाइटिंग पे है। चींटियां कभी मीठा नहीं छोड़ सकती। आई थिंक ये शुगर फ्री कैंडी है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिना कुछ कहे सारी सैनिक चींटियां एक दूसरे के पीछे जा रही है। कोई भी चींटी उस कैंडी की तरफ नहीं जा रही है। इसका मतलब यह है उन सभी को एक दूसरे पर पूरा भरोसा है। और हमारे लिए
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब भी यही है कि हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा होना चाहिए। इन चींटियों की तरह टीम वर्क सीखने के लिए आप दोनों को मिलते हैं 10 on 10। ये यूनिक आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कैसे रणवीर? आई एम सॉरी सर, बट मैं ये मार्क्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और वो इसलिए क्योंकि ये प्रेजेंटेशन मैंने नहीं बनाई सर। अगर तुमने ये प्रेजेंटेशन नहीं बनाई है तो उसमें तुम्हारा नाम कैसे है रणवीर? सर इसका जवाब आपको वो अच्छे से दे सकता है जिसने ये प्रेजेंटेशन बनाई है।